गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 2 की साइंस और यहाँ पे मैं आप सभी के साथ। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स कर लिए हैं। पेज नंबर मैं 47 की बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 47। इसमें ऑब्जेक्टिव्स की मैंने बात कर ली है और चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स ये हो चुका है। ओके, अब तीसरा है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। फर्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड। तो बॉडी बिल्डिंग फूड में आप मीट दे दें, फिश दे दें, ठीक है। इस दोनों में से आप किसी दोनों को देना है, बिकॉज दो ऑप्शन, दो जगह को फिल करना है। हेल्दी फूड में कोई दो फ्रूट के नेम्स या फिर कोई दो आप वेजिटेबल्स के नेम दे दीजिए। और मिल्क दे सकते हैं हेल्दी फूड में। जंक फूड तो आप चाउमीन दे दीजिए, आप पानी पूरी भी दे दीजिए, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन, ये दो चीज़ आप इसमें दे सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड, गिव एग्जांपल। वी गेट मोस्ट ऑफ द आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल। ये दोनों एग्जांपल भी बन जाता है। हम अपना ज़्यादातर जो फूड है वो प्लांट से प्राप्त करते हैं। हम अपना ज़्यादातर फूड जो है वो प्लांट से प्राप्त करते हैं। और जैसे कि जानते हैं, जैसे कि हम लोग को अगर रोटी चाहिए तो उसके लिए जो आटा आता है वो प्लांट से ही आता है, ठीक है। वो गेहूं से आता है और गेहूं प्लांट से आता है। अगर हम लोग को चावल खाना है तो वो चावल प्लांट से आता है। मतलब ज़्यादातर आप जैसे ही बैठोगे खाना खाने के लिए तो ज़्यादातर जो आपके प्लेट में होगा वो सब प्लांट से आया हुआ होता है, ठीक है। डिफाइन हेल्दी फूड विद एग्जाम्पल। हेल्दी फूड वो होता है जो आपको हेल्दी बनाए रखता है, ठीक है। उसको हम लोग हेल्दी फूड कहते हैं। जो आपको हेल्दी बनाए रखे उसको हम लोग हेल्दी फूड कहते हैं, ओके। एक्स के एग्जाम्पल है बनाना, मिल्क, एप्पल्स, ठीक है। ये सब हेल्दी फूड है, प्रोडक्टिव फूड भी है ये, और ये हमें बनाए रखते हैं। What do you understand by variation of food? People eat different types of food. Some people eat meat. Some people eat. Some people who eat all types of food, while some people eat only fruits and plants. कुछ people जो होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मतलब प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। प्लांट्स खाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो पेड़ पौधे को खा जाते हैं। जो साग सब्जी होता है ना वो सभी प्लांट से आता है, तो उसको भी हम लोग प्लांट कह सकते हैं। तो वो उसको खाते हैं, ओके। उसके बाद जो है कुछ लोग जो होते हैं वो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश वगैरह मांस जो होता है वो भी खाते हैं, ओके। तो कुछ लोग जो होते हैं वो प्लांट्स भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। और जो एक्टिविटीज़ है वो आप लोग देख ही रहे हैं। क्रॉसवर्ड पजल है, वो भी आपको खुद से करना है। क्लास अगर होता ऑफलाइन तो ये करवाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता। यहाँ पर आपको ये खुद से करना है, ठीक है। पेज नंबर 48 में टाइप्स ऑफ हाउसेज के जो टाइप होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। नीड ऑफ अ हाउस, वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। हम सभी को घर की ज़रूरत होती है उसमें रहने के लिए, ओके। वी लिव हेयर विद आवर फैमिली। घर में जो है हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़ा भी करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। परिवार में मतलब मम्मी पापा से नहीं, अपने छोटे भाई बहन से मारपीट करते हैं, उसकी बात ठीक से सुनते नहीं हैं, नहीं वो हमारी बात सुनते हैं, ठीक है। और इसी लड़ाई झगड़ा में हमारा प्यार मोहब्बत भी छुपा हुआ होता है। तो ज़्यादा लड़े ना, ठीक है। अपने फैमिली को फैमिली बनाकर ही रखें। और द हाउस वेयर यू लिव विद योर फैमिली इज़ योर होम। जहाँ आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं वो आपका होम कहलाता है, ठीक है। जहाँ आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं वो आपका होम कहलाता है, ओके। अ हाउस इज़ अ प्लेस वेयर यू फील कंफर्टेबल, सेफ एंड प्रोटेक्टेड। हाउस का मतलब होता है कि जहाँ आप फील सेफ करते हो, ठीक है। जहाँ आप ये सेफ करते हो कि आप प्रोटेक्टेड हो, मतलब आप सुरक्षित हो, ठीक है। जहाँ पे ना आपको कोई एनिमल्स, रेन, ठीक है, ना ही कोई चोर डाकू आपका कुछ बिगाड़ सकता है। दैट इज़ योर हाउस, दैट इज़ योर होम।
ओके, वेयर यू फील सेफ, जहाँ आप सेफ महसूस करते हो, यही आपका घर है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इनेमीज। ये जो है हीट, कोल्ड, रेन और इनेमीज से हमें बचाते हैं। इनेमीज में जो एनिमल्स होते हैं वो भी इनेमीज में आ जाएंगे, और भी होते हैं कुछ लोग जो हम सभी पे गलत नज़र रखे हुए होते हैं, हमें हार्म करना चाहते हैं, तो उन सब से भी हमें घर बचाता है। अ हाउस ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिफरेंट वेदर कंडीशन। हाउस जो है वो अलग अलग वेदर कंडीशन से भी हमें बचाता है, ठीक है। वी फील वार्म इनसाइड द हाउस ड्यूरिंग विंटर एंड फील कूल व्हेन इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड ड्यूरिंग समर। वी फील वार्म इनसाइड द हाउस। हम मतलब ठंड के दिनों में घर के अंदर गर्म महसूस करते हैं, और गर्मी के दिनों में घर के अंदर हम लोग ठंड महसूस करते हैं, बिकॉज घर के अंदर तो सूरज आता नहीं है, सूरज की सिर्फ रोशनी आती है, उसका हीट आ नहीं पाता है। घर के अंदर हम लोग सीलिंग फैन लगा लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं, ठीक है। बाहर में तो लगा नहीं सकते हैं, लेकिन घर के अंदर लगाए रहते हैं और हमें बहुत आनंद मिलता है। We are protected inside our house when it rains or when there is snowfall, okay, in some places। घर जो होता है जहाँ पे बारिश होती है बहुत ज़्यादा, या फिर अभी बारिश का मौसम है, अभी बारिश हो रही है, और तो हम लोग घर के अंदर है, ठीक है। आप भी घर के अंदर है, हम भी घर के अंदर है, सब कोई घर के अंदर है। तो घर ही है जो हमें बारिश से बचाता है। नहीं तो आप उन्हें देखिए जिनके पास घर नहीं है, उनसे पूछिए जिनके पास घर नहीं है कैसे उन लोगों को आराम मिलता है। Types of houses. There are different types of houses. Houses in small cities are quite different from the houses in big cities. Houses in small cities are quite different from houses in big cities. जो घर होते हैं छोटे शहर के, उनसे अलग होता है जो बड़े शहर के घर जो होते हैं, ठीक है, उनसे अलग होता है। जो बड़े शहर के घर होते हैं उनसे अलग होता है। छोटे शहर में क्या होता है, पीछे में एक शानदार बगीचा होता है, और फिर एक बड़ा दरवाज़ा होता है, दरवाजे पे खूब सारा वृक्ष होता है, ठीक है, जिसको हम लोग गार्डन कहते हैं। जिस जगह को गार्डन होता है, गार्डन में झूला होता है। देखेंगे ना आप फिल्म सब में, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं उनके घर को देखेंगे, एक बहुत अच्छा गार्डन होता है, ठीक है। पूरा एक इन्वायरमेंट बना के रखते हैं, यानी कि उनको जो ताज़ी हवा चाहिए तो वो अपने बगीचे से ही ताज़ी हवा लेते हैं। और उनका बहुत अच्छा ग्राउंड होता है, ठीक है, बहुत अच्छा घर होता है, उसमें ढेर सारे नौकर होते हैं। लेकिन बड़े शहर में ऐसा कुछ नहीं होता है। बड़े शहर में क्या होता है कि वहाँ स्पेस की कमी होती है, ठीक है, जगह की कमी होती है, और वहाँ के लोग जो हैं उस जगह को क्या करते हैं कि मतलब वहाँ के लोग जो है उस जगह को बहुत ही अच्छे ढंग से यूज़ करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ कोई आपको गार्डन नहीं मिलेगा, ठीक है, बिकॉज़ वहाँ स्पेस की बहुत कमी है। वहाँ बहुत ही कम स्पेस में बहुत ही अच्छी तरीके से सब कोई रह पाते हैं, ठीक है। एक लंबी लंबी इमारत देखेंगे आप, जैसे कि बड़े शहरों में मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मुंबई, ठीक है, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता। दिल्ली में नहीं, दिल्ली में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग नहीं है। ये जो बेंगलुरु है, मुंबई है, कोलकाता है, इन सब में बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, और इसी बिल्डिंग को हम सब कोई देखते हैं, और बहुत ही कम जगह में बहुत सारे लोग रह पाते हैं यहाँ पे। टेम्पोररी हाउसेज क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। टेम्पोररी हाउसेज, जो टेम्पोररी टाइम के लिए आता हो उसी को हम लोग टेम्पोररी हाउसेज कहते हैं, ओके, उसी को हम लोग टेम्पोररी हाउसेज कहते हैं। These houses are not very strong. They are called temporary houses. For example, huts, tents, stilt houses, houseboats, caravans, etc. ये सब जो है temporary houses कहलाते हैं। People who keep
मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लिव इन टेम्प्रोरी हाउस। टेम्प्रोरी हाउस में वो लोग रहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। टेम्प्रोरी हाउस जो बनता है वो बहुत ही कम कीमत में तैयार हो जाता है, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में तैयार हो जाता है, इसलिए उसको छोड़कर दूसरी जगह फिर आराम से जाया जा सकता है। जैसे कैरेवन वगैरह हो गया, ओके, ये सब भाड़े पर भी लिया जाता है ना। तो मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लिव इन टेम्प्रोरी हाउसेस, हट, हाउस बोट, स्टिल्ट हाउस, टेंट। Houses in villages. In villages, people usually live in huts. Villages में क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो हट्स में रहना पसंद करते हैं, और thatched house. These houses are called कच्चा houses as they are not very strong. और गांव में क्या होता है कि लोग, अब गांव में भी इंदिरा आवास वगैरह जो था, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत गांव में भी अब बहुत सारा घर बनने लगा। ओके, इसके बनने से क्या हुआ कि अब झोपड़ी के घर बचे ही नहीं, तो अब सब कोई अपना पक्का मकान बनाने लगा, पक्का हाउस बनाने लगा। कच्चा हाउस बहुत ही कम रह गया। कच्चा हाउस में क्या होता था कि वो जो घर हुआ करते थे वो मिट्टी के बना हुआ करते थे, ठीक है, और घास के बना हुआ करते थे, ठीक है, इन सब चीज़ों से वो कच्चा हाउस मिलकर बना होता था, और ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता था, इसमें बहुत कम खर्च भी होते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं हुआ करता था। ओके, अब आते हैं, बात करते हैं परमानेंट हाउस के। दीज हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो परमानेंट हाउस होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, सो दे आर कॉल्ड परमानेंट हाउसेज, और पक्का हाउसेज, इसलिए हम लोग इसको परमानेंट हाउस या फिर पक्का हाउस कहते हैं। दीज हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन अपार्टमेंट, सिंगल स्टोर्ड हाउसेज एंड बंगलोज। ओके, सिंगल स्टोर हाउसेज और बंगलोज होता है इसमें। हाउसेज इन बिग सिटीज़, बिग सिटीज़ की बात करें, बंगलोज, अपार्टमेंट, इन सब के बारे में बात करें, ये सब पक्का हाउसेज होता है। कुछ लोगों को देखेंगे गांव में ही बहुत ही शानदार घर बनाएंगे, उनके गांव में मतलब आप देखेंगे बगीचा रहेगा, है ना, ढेर सारे खूबसूरत चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ लोग जो होते हैं गांव में ही बहुत अच्छा घर बनाते हैं, और शहर में भी कुछ लोग बहुत अच्छा घर बनाते हैं। तो गांव में भी आप अपने गांव में भी देखेंगे और बता सकते हैं कि सबसे अच्छा घर किसका है। ओके, हाउसेज इन बिग सिटीज़, बड़े शहरों में जो हाउस होते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इन बिग सिटीज़ पीपल मोस्टली लिव इन अपार्टमेंट कम्प्लेक्सेस। बिग सिटी में क्या होता है, लोग ज़्यादातर अपार्टमेंट कम्प्लेक्सेस में रहते हैं। देयर आर मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स इन अपार्टमेंट कम्प्लेक्सेस। दीज बिल्डिंग्स हैव डिफरेंट यूनिट्स कॉल्ड फ्लैट्स, और इस बिल्डिंग में डिफरेंट यूनिट्स होते हैं जिसको हम लोग फ्लैट कहते हैं। फ्लैट से आप लोग बखूबी रूबरू होंगे, ओके, और उनको देख भी चुके होंगे और जानते भी होंगे बहुत अच्छे तरीके से कि फ्लैट किसको कहते हैं। इसमें एक सेपरेट सब कुछ अपना अलग से हो, ओके, 2 रूम हो, एक हॉल हो, टॉयलेट, बाथरूम, किचन, ये सब मिलाकर एक फ्लैट बनता है, एक यूनिट तैयार होता है जिसको हम लोग फ्लैट कहते हैं। वहाँ पे एक छोटी सी फैमिली आराम से रह सकती है। तो ऐसा एक अपार्टमेंट में 4-5 या उससे ज़्यादा भी फ्लैट्स होते हैं, और वहाँ पे बहुत ही आसानी से सब कोई रह पाते हैं। और एक ही फ्लोर में एक अपार्टमेंट होता है, ठीक है, 1 या 2 अपार्टमेंट होता है, और बहुत सारी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, मतलब 20 मंजिल या फिर 25, 30, 50, ओके, इतने मंजिले तक ऊंचे होते हैं। लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं नीचे उतरने के लिए, बाहर जाने के लिए। ओके, some people in big cities also live in independent house called bungalows. बिग सिटीज़ में भी कुछ ऐसे शहजादे होते हैं, या फिर आप कहें जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनके पास ढेर सारा पैसा होता है, वो सब ना अपना खुद का बंगला बनाते हैं। ओके, इन बिग सिटीज़ द स्पेस इज़ लेस एंड पॉपुलेशन इज़ मोर। बिग सिटीज़ में क्या होता है कि जो आपको स्पेस होता है वो कम होता है और पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। आप जैसे मुंबई वगैरह शहर को देख लें, वहाँ की लोकल ट्रेन के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपकी रूह कहाँ पर जाएंगे। वहाँ के लोकल ट्रेन में ना अभी तो बंद चल रहा है, आपको सिर्फ उसके गेट के सामने खड़ा होना होगा और पीछे से लोग धक्का देकर आपको उसके लोकल ट्रेन में चढ़ा देंगे, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है।
Okay. Thus, the apartment complexes are made so that more people can live in less spaces. इसलिए अपार्टमेंट बनाया जाता है ताकि कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह सकें. तो ये रिवीजन क्लास हमारा चल रहा है. ओके, रिवाइज करेंगे और आगे से खुद से भी पढ़ते रहेंगे. फिर आगे हम लोग हाउसेज इन स्मॉल सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मटेरियल्स यूज्ड फॉर हाउसेज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, आगे चल के इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच.